कि नी रिप्लेसमेंट में जब हम आपका असली घुटना जो आपको मिला था भगवान की तरफ से वो हटा दिया तो अब उसमें डलता क्या है और उसके अंदर बेस्ट इम्प्लांट जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में वो कौन सा है, कि वो टाइटेनियम का है या कोबाल्ट क्रोम का है। तो जब हम आर्टिफिशियल नी रिप्लेस करते हैं तो इन दोनों हड्डियों के बीच में इस तरह का एक गैप डालते हैं, इसको हम पॉली कहते हैं, पॉलीइथाइलिन कंपोनेंट। कि कौन सा अस्पताल आपके लिए अच्छा रहेगा, कब सर्जरी करना बेटर रहेगा, कौन सा इम्प्लांट आपके लिए बेटर रहेगा और कौन सी टेक्निक। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ चचन। अभी तक हमने बात की है कि नी रिप्लेसमेंट किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है, उसके लक्षण क्या होते हैं कि जिसको नी रिप्लेसमेंट चाहिए, इससे बचा कैसे जाए। आज हम स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स के लिए बात करते हैं जिनको कंफर्म हो चुका है कि नी रिप्लेसमेंट करवाना है। और अब हम बात करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट में जब हम आपका असली घुटना जो आपको मिला था भगवान की तरफ से वो हटा दिया तो अब उसमें डलता क्या है और उसके अंदर बेस्ट इम्प्लांट जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में वो कौन सा है। तो सबसे पहले एक बात समझिएगा, नी रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये जांघ की हड्डी है, फीमर, ये टिबिया, ये जो सरफेस है ये खराब हो जाता है तो हम इसको कट कर देते हैं ताकि ये सरफेस खत्म हो जाए यहाँ से। अब जब हमने इसको कट कर दिया तब हम इसमें मेटेलिक इम्प्लांट्स लगाते हैं। देख रहे हैं इस तरह का मेटल, इस तरह का कट होने के बाद ये दिखता है और ये मेटेलिक इम्प्लांट्स लगा के इसको फिक्स करते हैं ताकि ये नी अपनी शेप में वापस आ जाए और ये वापस से मूव करने लगे। जब हम इम्प्लांट्स की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं, बट समझने के लिए सबसे पहले हम डिवीजन लेकर आते हैं कि वो टाइटेनियम का है या कोबाल्ट क्रोम का है। दोनों ही बहुत अच्छे मेटल्स हैं। एक जो गलत धारणा लोगों में फैली हुई है गोल्ड नी को लेकर, सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि वो गोल्ड का नहीं बना होता, उस पर गोल्ड की कोटिंग भी नहीं होती, उस पर कोटिंग भी टाइटेनियम की ही होती है। तो बेसिकली आपका जो बेस मेटल है वो कोबाल्ट क्रोम नाम का एलॉय है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एलॉय है, बहुत लंबी उसकी लाइफ है और उसके ऊपर उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम कुछ शाइनिंग कोटिंग्स करते हैं ताकि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी जो एज है इम्प्लांट की कि वो कितने समय तक चलेगा वो और बढ़ जाए। और सेकेंड इम्प्लांट होता है टाइटेनियम का जो और भी ज़्यादा अच्छा मटेरियल है, बोन के साथ बहुत अच्छा मैच करता है और उसके ऊपर हम टाइटेनियम की कोटिंग करके उसको गोल्ड नी का नाम देते हैं। दोनों ही इम्प्लांट्स बहुत अच्छे हैं। 15 से लेकर 25 साल, एवरेज 20 साल इनकी लाइफ रहती है। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 60 साल की उम्र में नी रिप्लेसमेंट करवाया तो 80-85 की उम्र तक उसको कोई दिक्कत नहीं आती और आगे जाके भी दिक्कत इसलिए नहीं आती कि जब आप 60 साल के होते हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स खुद से बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपकी रिक्वायरमेंट्स भी कम होती जाती है, आपका चलना फिरना भी कम हो जाता है, सोशलाइज भी कम हो जाता है, तो आपको उतनी तकलीफ महसूस ही नहीं होती 20-25 साल बाद कि आप दोबारा घुटना रिप्लेस करवाएं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके अंदर 2 तरह के प्लेटफॉर्म्स आते हैं। अब प्लेटफॉर्म्स का मतलब बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे कि पहले वाली वीडियोस में हमने बात की थी, हम एक्सरसाइज करवा के ये चेक करते हैं कि इन दोनों हड्डियों में गैप कितना है। जब ये हड्डियां आपस में टच करने लग जाए मतलब गैप खत्म हो गया तो इसमें हमें नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो जब हम आर्टिफिशियल नी रिप्लेस करते हैं तो इन दोनों हड्डियों के बीच में इस तरह का एक गैप डालते हैं, इसको हम पॉली कहते हैं, पॉलीइथाइलिन कंपोनेंट। ये जब एक्सरसाइज करवाते हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद तब एक खाली जगह दिखती है दोनों हड्डियों के बीच में, वो खाली नहीं होती, वो इस चीज से फिल्ड होती है जो एक्सरसाइज पे नहीं दिखती। अब 2 तरह के नी रिप्लेसमेंट्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड बियरिंग, एक होता है मोबाइल बियरिंग। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक घुटने की ये मूवमेंट होती है जिसमें वो बेंड करता है। चाहे आपने फिक्स्ड बियरिंग करवाया है चाहे मोबाइल बियरिंग, दोनों में सेम मूवमेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपने फिक्स्ड बियरिंग करवाया तो उसमें सिर्फ यही मूवमेंट होगा, इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर हमने मोबाइल बियरिंग करवाया है तो उसमें इस मूवमेंट के साथ ये वाला मूवमेंट भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये वाला जो कंपोनेंट है आपका, ये वाला जो कंपोनेंट है वो मूव करता है। इसको मोबाइल बियरिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। ये बहुत ही शानदार नी जॉइंट है, इसको ब्यूकल पापास के नाम से भी जाना जाता है, यूएस से बनकर आता है। इसको करना थोड़ा टेक्निकली चैलेंजिंग रहता है, इसलिए बहुत कम सर्जन्स हैं जो इसको करते हैं।
इसको करने का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि इनिशियल स्टेज की जो रिकवरी है वो 50% फास्टर होती है। अगर हम फिक्स्ड बेयरिंग इम्प्लांट लगाते हैं जिसमें सिर्फ एक मूवमेंट है, दोनों मूवमेंट्स नहीं है, तो रिकवरी में लगभग 20-25 दिन का समय लगता है। लेकिन अगर हम मोबाइल बेयरिंग लगाते हैं, डबल मूवमेंट है, वो रिकवरी आधे दिन में हो जाती है। इनफैक्ट 10 दिन में हैवी पेशेंट जिनका 150 किलो वजन था, दोनों घुटने एक साथ रिप्लेस किए, वो वॉकर छोड़ देते हैं, स्टिक पर आ जाते हैं। तो इम्प्लांट को लेके यही 2 क्राइटेरियाज हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपके लिए रिकवरी कैसी होगी, उसकी लाइफ कैसी रहेगी और दोबारा कभी नहीं करवाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समराइज करने के लिए एक बात दोबारा से बात बता रहा हूँ। पहली चीज़, इम्प्लांट या तो कोबाल्ट क्रोम है या टाइटेनियम। गोल्ड नहीं, गोल्ड से नहीं बना होता, सिर्फ उसका कलर गोल्ड जैसा होता है। कोबाल्ट क्रोम और टाइटेनियम में डेफिनेटली टाइटेनियम बेटर है, लेकिन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। रही बात प्लेटफॉर्म की, एक है फिक्स्ड बेयरिंग जिसमें एक मूवमेंट होता है, एक है मोबाइल बेयरिंग जिसमें 2 मूवमेंट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म में दोनों के रिजल्ट सेम है। सर्जरी से 6 महीने बाद दोनों बिल्कुल सेम तरीके से रिकवरी दिखाते हैं। इनिशियल फेज में मोबाइल बेयरिंग में रिकवरी 50% फास्टर रेट पर होती है और फिक्स्ड बेयरिंग में अगर 30 दिन लगते हैं तो मोबाइल बेयरिंग में वो रिकवरी 15 दिन में होती है। लेकिन मोबाइल बेयरिंग करना टेक्निकली थोड़ा चैलेंजिंग होता है, इसलिए बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं या रिकमेंड करते हैं। एज ए पेशेंट मैं हमेशा एक सलाह देता हूँ, ना तो आप अपना इम्प्लांट चूज़ करें, ना आप अपनी सर्जरी चूज़ करें, ना आप अपना अस्पताल चूज़ करें। आप सिर्फ ये चूज़ करें कि आपको ठीक करने के लिए बेस्ट डॉक्टर कौन है। जब आप एक चॉइस बना लेते हैं कि ये डॉक्टर साहब मेरे लिए बेस्ट हैं मेरे को ठीक करने के लिए, देन ही इज़ द राइट पर्सन टू डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, कि कौन सा अस्पताल आपके लिए अच्छा रहेगा, कब सर्जरी करना बेटर रहेगा, कौन सा इम्प्लांट आपके लिए बेटर रहेगा और कौन सी टेक्निक। ये बात इसलिए समझाना ज़रूरी है। मल्टीपल कंपनीज के इम्प्लांट्स आते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन, स्मिथ एंड नेफ्यू, स्ट्राइकर एंड सो मेनी। सब में छोटी छोटी वेरिएशंस हैं। तो जब हम सर्जरी करते हैं हमें पता चलता है कि इस घुटने के अंदर ये जॉइंट ज़्यादा अच्छा बैठेगा। तो हम जब पेशेंट से ये फ्रीडम लेते हैं कि हमें आप फ्रीडम दें कि हम अपनी मर्जी से आपके लिए बेस्ट इम्प्लांट चूज़ कर पाएँ, तो रिजल्ट्स बहुत शानदार आते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस के भी बियॉन्ड आते हैं कि जिसमें हम भी काफ़ी बार सोच के हैरान हो जाते हैं कि ये पेशेंट तो इतना जल्दी ठीक हो गया जो सालों से परेशान था। तो वंस अगेन, knee replacement is a very safe procedure, excellent outcomes. The only condition is it should be done on the right patients by the right doctor with the right technique and with the right intentions. Thank you very much.